हमें ससुराल में अपनी माँओं की सबसे ज़्यादा याद आती है। मैं बताती हूँ कि हम शादीशुदा बेटियों को जो है वो ससुराल में अपनी माँ की सबसे ज़्यादा याद क्यों आती है। अब मैं बताती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है ना, तो अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं अपने ससुराल वालों से कभी नहीं बोल पाती हूँ कि मुझे जो वो ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए। तो लेकिन मेरी मम्मी जो वो मैं बोलती अपनी मम्मी को भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो वो बिना बोले जो वो समझ जाती है कि मुझे वो किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी जस्ट जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो मैंने नहीं बोला मम्मी को कि मेरा रिचार्ज करवाओ, लेकिन मेरी मम्मी ने जो वो खुद ही मेरा रिचार्ज करवा दिया। फिर ऐसा नहीं है कि मैं कपड़े लेके नहीं गई थी, मैं बहुत सारे कपड़े लेके गई थी, लेकिन वो सारे तो थे वो सिल्क के सूट थे, तो इसलिए जो वो मेरे पास कॉटन के सूट नहीं थे, तो मैं नाइट सूट पहन के घूमती थी। तो मेरी मम्मी ने जो वो अभी जब आए थे, तो मैं मम्मी के साथ फर्स्ट टाइम जो वो अपने ससुराल की मार्केट में गई, तो मेरी मम्मी ने मुझे जो बहुत सारे कपड़े दिलाए, तो मैंने मम्मी को मना भी किया। इनफैक्ट मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किस मुँह से अपनी मम्मी से जो शादी के बाद मतलब माँगूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो चीज़ चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी ने उस टाइम भी जो वो मुझे बहुत सी मतलब कपड़े वगैरह जो भी मतलब मुझे चाहिए था वो सब कुछ दिला दिया। तो वैसे ही अभी जो मैं यहाँ आई थी, तो मुझे जो भी मतलब सामान चाहिए होते हैं वो मेरी मम्मी मतलब मैं बोलूँ ना भी ना, तब भी वो जो वो मेरी मम्मी जो मुझे सब कुछ दिला देती है। अब जैसे मैं अगर अपने फ़ोन कवर की बात करूँ तो वो बहुत पुराना हो गया था, तो कल हम मार्केट गए तो मेरी मम्मी ने मुझे जो वो नया कवर चेंज करवा दिया। बल्कि मैं मम्मी को मना भी कर रही थी कि जो चीज़ मतलब जब चल रही है तो उसको चलाते हैं, लेकिन वो व्हाइट कलर का था, तो मतलब वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि मतलब पूछो ही मत। तो मम्मी ने बोला बहुत बुरा लग रहा है, इसको चेंज करना चाहिए। अभी मेरा पर्स जो वो फट गया था, तो मैंने तो सोचा था कि मेरे पास ना ससुराल में बहुत से पर्स हैं, तो क्यों ही लेना। लेकिन मेरी मम्मी ने जो वो कल मार्केट जाके मुझे एक और नया पर्स दिला दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने अभी मायके से जो है वो ससुराल वापस जाना है। तो वैसे ही जो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो मेरी मम्मी ने जो वो मुझे इतना सामान दे दिया ना, जो उनको लगता है कि मुझे ज़रूरत हो सकती है ससुराल में, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पाती हूँ कि मुझे जो वो ये सामान चाहिए या मुझे वो सामान चाहिए या मुझे ये चीज़ दिला दो, मुझे वो चीज़ दिला दो। तो मम्मी जो वो पहले दे देती है। अब जैसे मैं होता है कि ससुराल जाती हूँ, तो मैं जैसे ससुराल जाऊँगी वैसे बीमार हो जाऊँगी। मतलब शायद वेदर क्लाइमेट की वजह से होता है। अभी ना मेरी मम्मी का बस नहीं चल रहा है, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि मैं तेरे को विंटर्स के कपड़े भी दिला देती हूँ। तो मैंने मना किया कि इतने सारा सामान मैं लेके कैसे जाऊँगी? तो मेरी मम्मी का मतलब वहाँ बस नहीं चला, लेकिन मेरी मम्मी को पता है कि इसको ठंड लगती है और ये किसी को बोल नहीं पाएगी, तो इसको जो वो विंटर्स के कपड़े वो दिलाने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मना किया कि मम्मी प्लीज़ मत दिलाओ, मैं नहीं ले पाऊँगी। लेकिन मेरी मम्मी को पता है कि कहीं न कहीं कि ये चीज़ इसको कुछ चाहिए होता है तो ये किसी को बोलेगी नहीं। लेकिन इसको जो वो उस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को उसको जो वो पहले दिला दूँ। मुझे हर कोई ये बोलता है कि अब तेरी शादी हो गई है, तो तेरी मम्मी इतनी मतलब रिच भी नहीं है, तो तू क्यों अपनी मम्मी को परेशान करती है? तो तुझे अपनी मम्मी से कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं है, ना तुझे माँगना चाहिए। अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तेरे हस्बैंड और तेरे ससुराल वालों की। लेकिन मैं उनको चाह के भी नहीं बोल पाती हूँ कि मुझे जो वो क्या चीज़ चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे हर कोई ये बोलता है कि तुझे अब मत माँगा कर तू अपनी मम्मी से। मेरे लिए तो जो वो जब से ना हिमाचल में मिनिमम किराया 10 रुपए हुआ है, मैं अपनी सैलरी से जो वो वहाँ किराया भी नहीं देती थी, क्योंकि मुझे जो वो भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन मेरी मम्मी जो वो आज तक मतलब मैं अर्न कर रही हूँ फिर भी जो वो किराया वो मेरी मम्मी देती है। तो मतलब मेरी माँ ने आज तक मेरे ना जन्म से लेके आज तक इतना कुछ किया है ना, कि मतलब मैं कभी उनको वो चीज़ें लौटा ही नहीं सकती। मतलब मैं उनका जो एहसान है ना, मतलब कभी वो चुका ही नहीं सकती हूँ, जितना मतलब मेरी माँ ने मेरे लिए किया है। मतलब और जब से मेरे फादर किए हैं ना, तब से तो मेरी माँ ने मतलब मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, कि मैं कभी बता ही नहीं सकती। ना मैं उनका जो वो कभी उनको वो लौटा सकती हूँ, ना वो फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ में। मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ, मेरी मम्मी जो ऐसे हो जाती है, यार ये बीमार हो गई। अब मेरी मम्मी को पता है कि मैं दवाई नहीं खाती हूँ, फिर भी मेरे साथ जो वो फर्स्ट एड किट जो वो भेज रही हैं, ताकि मैं बीमार हो जाऊँ तो मैं दवाई खा लूँ। मतलब उनको पता है कि मैं नहीं खाऊँगी, पर फिर भी उनको ये है कि मेरी बेटी को वहाँ जाके किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इसीलिए जो वो हमें हमारी माँ जो वो ससुराल में बहुत ज़्यादा याद होती है, क्योंकि उस टाइम हमें जो वो हमारी माँ की कमी कितनी होती है ना, वो एक लड़की ही समझ सकती है। तो आई थिंक जो मैरिड फीमेल्स है सिर्फ वही रिलेट कर सकती है मेरे साथ, कि हमें जो वो ससुराल में जाके हमारी माँ की कितनी ज़्यादा याद आती है। और क्यों याद आती है, क्योंकि वो अपनापन, जो प्यार जो हमें हमारी माँ से मिलता है ना, वो हमें कभी नहीं मिलता है। अभी जो है वो मेरे को
थोड़ी देर पहले जो वो मेरी मदर की कॉल आई थी कि तूने खाना खा लिया है। तो मतलब आज मेरी मम्मी जो वो काम पे गए और मेरी को छुट्टी है, तो मतलब सोचो मतलब पीछे से मम्मी सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रही है कि तूने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो वो आपको ये चीज़ जो वो कभी कोई नहीं पूछेगा, सब जो वो आपकी ये देखेंगे कि हमारे लिए किसने क्या किया है। लेकिन अगर आप अपनी माँ के लिए कुछ नहीं भी करोगे ना, तब भी आपकी माँ आपको कभी नहीं बोलेगी तूने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो फिर भी जो वो आपके लिए उतना ही करेगी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा करेगी। तो मतलब मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ मेरे भाई से ज़्यादा जो वो बचपन से मुझे प्यार मिलता है। लेकिन हाँ, मैं बोलती ज़रूर हूँ कि मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मम्मी ने जो मम्मी है ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो टच वुड मतलब मैं बहुत लकी हूँ अपनी